चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ना है? ये जो व्याकरण होता है ये सभी क्लास के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है, ग्रामर एक ऐसा सिलेबस है जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अदरवाइज एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि हिंदी बहुत पढ़ना होता है तो ये वाला एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी ग्रामर को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे, हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले सीखना है और जानना ये है कि हम लोग के व्याकरण पढ़ना जरूरी है तो क्यों है। जान लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? जान लेना चाहिए। और जानना ये भी है, व्याकरण को पढ़ने से पहले जानना ये भी है कि व्याकरण कहते किसे हैं। समझना भी तो बहुत जरूरी है ना। समझ में आ रहा है? तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले व्याकरण को क्यों पढ़ा जाता है ना। देखिए सवाल ये आ रहा है ना, कि हमें व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है। सवाल ये उठती है, यस, हमें व्याकरण पढ़ना क्यों। सवाल बहुत अच्छी किया जा रहा है, तो जिसका सवाल है उसका आंसर भी अच्छा ही होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हम शुरुआत में ही बोल रहे हैं कि सभी क्लास के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो भाई जरूरी है तो भाई क्यों है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या जिंदा न रहेंगे, क्या मर जाएंगे? थोड़ा ना ऐसा है। या तो ऐसा थोड़ा ना कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो भूखा रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी काम को गलती कर देंगे। ऐसा है, ऐसा अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो कभी पॉइंट को शुद्ध लिख नहीं पाएंगे। ऐसा है, ऐसा है या नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो खाना मुझे नहीं मिलेगा, या मैं खाऊंगा नहीं, या मैं दौड़ूंगा नहीं। ऐसा भी अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो दौड़ेंगे पर गिर जाएंगे, आपको दौड़ने के लिए नहीं आएगा। इसको पढ़ने से इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हर काम को हम लोग ढंग से कर पाए और वो कि शुद्ध ढंग से कर पाए। कोई भी काम को हम लोग व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं। हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ते हैं बाबू? देखो, क्योंकि हमें अच्छा से पढ़े आना चाहिए। अच्छा से पढ़े आना चाहिए। सही बात है। आपको अच्छा से लिखने आना चाहिए। सही बात है। अच्छा से लिखने मतलब आना चाहिए। कुछ करना आना चाहिए, लिखने। और उसके बाद आपको अच्छा से दौड़ने भी आना चाहिए। यस, दौड़ने भी आना चाहिए। आपको अच्छा से बोलने भी। ये देखिए व्याकरण का पावर क्या है, बोलने आना। बात समझ में आ रहा है? व्याकरण पढ़ना जरूरी है तो क्यों है। सही बात है या नहीं है? तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो सीखता है, हम जो सीखते हैं वो हम लोग कोनो मैथ से नहीं सीखते हैं, कोनो साइंस से नहीं सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? हिंदी व्याकरण से सीखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे पढ़ना कैसे है, सुतना कैसे है, दौड़ना कैसे है। मतलब कुछ भी करना है ना, वो शुद्ध शुद्ध करना है। आज कोई भी इंसान किसी भी काम को गलती कब करता है? जब इंसान को उस काम के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उस इंसान को उस काम के बारे में जानता नहीं है, इसलिए वो इंसान उस काम को गलती कर देता है। सही बात है कि नहीं? कभी कभी देखे होंगे जब कोई, माने कभी कभी क्लासे में होता है, जब हम कोई पॉइंट जब बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं कि आप 10 को शब्द लिखिए शुद्ध हिंदी में। जब हम बोलते हैं तो कुछ बच्चे सही करते हैं। हम मानी बोले 10 गो शब्द लिखिए, हम बोलते हैं, हम क्या बोले 10 गो शब्द बोले, या बोले कि उसको लिखिए, हम बोल कर लिखवा रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे 10 में 10 सही करता है, कुछ बच्चे 10 को 10 गलती भी करता है, कुछ बच्चे 5 भी सही करता है, कुछ बच्चे 5 क्या किया, गलत किया। तो गलत क्यों किया वो? तो क्योंकि उसको शुद्ध शुद्ध लिखने नहीं आता है, तब तो वो गलत किया।
तो भाई उस शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए उसको कब आएगा? जब वो हिंदी व्याकरण को पढ़ेगा। यस, समझ में आ रहा है मुझे हम क्या मतलब बोल रहे हैं इसे? अब ऐसे ऐसे बहुत सारे, माने कि कोई दौड़ रहा है, बहुत सारा को देखे होंगे, कोई दौड़ में आगे निकल जाता है, कोई दौड़ में पीछे भी हो जाता है, कोई दौड़ में गिर भी जाता है, किसी को दौड़ में कोई नुकसान पहुंचता है, किसी को दौड़ में कान मारे फूट जाता है। ये सब आता है कि नहीं आता है? सब स्थितियां परिस्थितियां आता है ना। तो भाई कोई गिर गया तो क्यों गिर गया? शायद वो अच्छे से नहीं दौड़ पा रहा होगा तो गिर गया। ये दुनिया में आगे वही निकल रहा है, और ये दुनिया में आगे वही इंसान उस रास्ता से निकल रहा है जिस इंसान को उस रास्ता के बारे में उसको पता है। और वो की पता चलने के लिए नहीं, उसको पता उड़ने के लिए उड़ना कैसे है। इसलिए वो कोई भी इंसान अपना मार्ग के अनुसार आगे उड़ जाता है। कोई कोई नीचे गिर जाता है, कोई कोई डरता भी है। तो डरता कब है? जब उसको उसके बारे में पता। तो आज इतना समझ में आया हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? कोई भी काम को अच्छा ढंग से कर पाए, सुतना भी अच्छा, हर काम अच्छा ढंग से होता है। कितना को सोने भी नहीं आता है। इंसान को सुतने का तरीका क्या है, इसमें कौन बताएगा हमको? हाँ, अच्छा तरीका क्या है सोने का? ये बात सही है। सोने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बेफिक्र सोए। हमको कोई भी आ गया, पानी छीट दिया, फिर भी हमको पता चला, तो ये नींद हो गया। ये नींद हो गया, पता है क्या वाला? वो जान रहे होंगे आप लोग। नींद का मतलब होता है कि उतना बेफिक्र मत सोइए। नींद का मतलब होता है अगर आपके बगल में कोई कुछ बोल रहा है तो उतना कम से कम हमको पता नहीं लगा कौन तो आया था, कोई कुछ लगा बोल रहा था, और हमको लगा कौन तो उठाया था। मतलब ऐसा कि मतलब क्या होता है कि आप बेफिक्र सोया हुआ नहीं है। अब बेफिक्र इंसान को सोना भी नहीं चाहिए। तू कहाँ सीखिएगा? हिंदी व्याकरण से सीखिएगा। इराएं बहुत की किताबें पढ़ने के लिए नहीं आता होगा तो कहाँ सीखिएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं इसे? जैसे कि शब्द में बहुत सारा होता है, तो कब किसको शुद्ध में लिखना है, किसको अशुद्ध में लिखना, जानना बहुत। तो ये सब जानकारियाँ के लिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्यों पढ़ना जरूरी है इसे? इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग इतना सीख गए, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। अब हम लोग को ये सीखना है कि व्याकरण कहते किसे हैं। तो मैंने जो भी मैंने बात किया वही सबको इसकी परिभाषा में क्या करना है ना, उसको ऐड कर देना है। जैसे कि देखिए, बात आता है कहते किसे हैं? व्याकरण, यही ना है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना। शुद्ध शुद्ध लिखा नहीं, लिखना होगा। शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और खेलना। आ जाए, आ जाए उसे, आ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे व्याकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्या क्या करने के लिए आ जाए। लेकिन हाँ, कुछ भी करने के लिए आ जाए, बट शुद्ध शुद्ध करने के लिए आ जाए तब है व्याकरण, अन्यथा व्याकरण हो। समझ में आ रहा है? तो शुद्ध में क्या है? शुद्ध आपको लिखने आना चाहिए। जैसे कि लिखना है राम,
क्या लिखना है? तो राम कैसे लिखेंगे जी? राम लिखना है क्या? आप कोई बोलो, लिखना क्या है? हमको लिखना है मने किताब। क्या लिखना है? क्या लिखना है? किताब। ये क्या लिखा रहा है? शुद्ध शुद्ध। हमको लिखना है कलम। ये क्या लिखा रहा है? आपको पढ़े आना चाहिए। पढ़ने के मतलब ये लिखा हुआ है राम, 3 एकरा पढ़ देंगे राम। आप इसको अगर राम पढ़ाते तो कम पता कुछ पढ़ रहे हैं सही, लेकिन आप अशुद्ध में उसको पढ़ रहे हैं, तो अशुद्ध के तहत क्या हो जाएगा? गलती नहीं हो जाएगा आपको? बात समझ में आ रही है? अब क्या आपको बोले अच्छा आना चाहिए। जैसे राम बाजार, राम बाजार जा रहा है कि जा रहे हैं? अच्छा, जा रहा। शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षक, शिक्षक पढ़ाते हैं। सही बात है। शिक्षक क्या करते हैं? हम डॉक्टर हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको हिंदी ग्रामर को पहले पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो उसमें हम लोग कब बनाते हैं सही ढंग से? जो उसमें वाक्य सही ढंग से लिखा हुआ हो, तब बनाते हैं हम लोग सही ढंग से। तो मतलब कहीं न कहीं निकल के बात आ रही है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तब तो आपसे बनेगा इंग्लिश। अब आप कह देंगे कि बाजार राम आ रहा है, या राम बाजार जा रहा है, या मतलब क्या कुछ कि राम बाजार आ रहे हैं या जा रहे हैं, मतलब कुछ गलत तरीका से, तो उसका वाक्य एक अलग हो गया, और उसका जब बनाएंगे ट्रांसलेशन उसका एक अलग बनेगा। सही बात है कि नहीं? इसलिए किसी भी चीज़ को इंग्लिश करने से पहले हिंदी, शुद्ध हिंदी करना बहुत उसे जरूरी है। सही बात है। हाँ, चलो ठीक है। तो और खेलना, क्या करना? खेलना। हमारे हम खेल रहे हैं क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं? अच्छा ढंग से खेलिए। अच्छा ढंग से, पता आप कब खेलेंगे तब लोग कब अच्छा कहेगा? खाली छक्का मारिए आप, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। इन्हें छक्का मारिए और उन्हें खाली आउट कर दीजिए, 2-3 को गिरा दीजिए, तो कहेगा खिलाड़ी बहुत। अब अगर रही, आप देखने का नजर, आपको देखने का नजरिया कैसा है? आप अगर देख रहे हैं, देखो उसमें 2 टीम होता है। कौन कौन टीम होता है उसमें? क्रिकेट में कौन कौन टीम होता है? क्रिकेट में टीम 2 होता है। क्रिकेट में कौन कौन? एक खेल रहा होता है, एक खट रहा होता है। मतलब एक फील्डिंग में है और एक पले पर मतलब उतरा है। होता है ना 2 को जी? क्या ये सब जानता है? जैसे में वॉलीबॉल, क्या हो गया? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉली, और है हॉकी। तो ये सब आपको शुद्ध शुद्ध खेलना आना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? हिंदी व्याकरण। समझ में आ रहा है? तो व्याकरण। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोनो दिक्कत किसी प्रकार से होना नहीं चाहिए। इसमें कितना के पता है कि हिंदी व्याकरण कितने होते हैं? हाथ खड़ी करेगा। इसमें कितना के पता है कि हिंदी ग्रामर कितने हैं? हम पूछेंगे या भी बताने के लिए होगा? नहीं पता है तो लग रहा होगा मतलब एकदम सर्दी हो जाएगा का? कितना पता है फिर से? अब बताइए क्या है, कौन कौन है, कितना है, कितना है? 5। इरा में कितना पता है कि 5 है? अब वो हाथ खड़े करो। चलो मतलब सही बात है। कितने हैं?
चलिए आप बताइए तो पहला में क्या है? कोई बोल रहा है पहला में हिंदी ग्रामर। वो तो हम पढ़ा ही रहे हिंदी ग्रामर। ग्रामर क्यों बोलते हैं? हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में, बोले व्याकरण। हम पढ़ा रहे हैं हिंदी ना जी, तो इंग्लिश में चलेगा यहाँ पे, तो हिंदी व्याकरण होगा पहला में। और ये बोल रहे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर छोड़ करके। चलो ठीक है, बढ़ो। देखिए चलेंगे हम लोग। देखिए पहला में क्या होगा? एक होता है चिन्ह विचार। कौन विचार? फिर होता है वर्ण विचार। फिर क्या होता है? शब्द। थोड़ा विचार कीजिए आप लोग भी। फिर क्या होता है? वाक। कौन विचार? एक होता है सीखें। कितने होते हैं व्याकरण? कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? जरूरी 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 ये नहीं है कि हम जब पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण तो लगातार ही बोलेंगे तभी सही होगा। कहीं से ही 5 को पूरा कर देना है, कहीं से ही 5। समझ में आ रहा है? तो बोलिए 5। देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार, छंद विचार, अब एक क्या होता है? चिन्ह विचार। 5 हुआ, A5 है। आप देखिए हम लोग क्या आज पढ़ना क्या है व्याकरण में? क्या पढ़ना है आज? क्या पढ़ना है? संज्ञा। इसको नाम है संज्ञा। किसी किसी के नाम है इसमें संज्ञा। हमारे क्लास में एक लड़की का नाम था संज्ञा। नाम तिमुत नहीं, संज्ञा। एगो संध्या होता है, एगो संज्ञा होता है। एगो संध्या होता है, आपका कहना की बात सही है। एक हाँ हम जान रहे हैं, एक नाम था संज्ञा। संध्या होता है, हम जान रहे हैं। संध्या कुमारी एक होता है, संज्ञा कुमारी, हम जान रहे हैं। हाँ। चलो ठीक है, चलो आगे ध्यान दीजिए। तो पढ़ना है क्या? तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? ऐसे देखिए आप लोग बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। हम कौन सी कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग के आगे पीछे ऊपर नीचे जितना सारे वस्तुएं देख रहे हैं, इस सारी की सारी क्या है? तो पहले समझिए संज्ञा होता कैसा है, क्या होता है। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं चारों ओर, सब क्या देख रहे हैं? सही बात है, सभी क्या देख रहे हैं? हेलो, क्या हो रहा है? हम उधर पढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संज्ञा समझ में आया? अब आइए बढ़ते हैं। ये देखिए संज्ञा कहता है कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? कौची का बोध हो? किसी व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति में क्या आ गया? रोहन, मोना, सोना, सीता, गीत, लक्ष्मण, रामन, बहुत ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। अब अगर बढ़िया बढ़िया के नाम लो, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, महान महान व्यक्ति के नाम लो, ये सब व्यक्ति हो गया। और फिर क्या करा है? वास्तव में किताब कॉपी, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ईटा पखन कुर्सी टेबल सब हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? जैसे पटना बिहार, बड़ा बड़ा का नाम लो, बड़ा बड़ा का नाम लो। पंजाब, मुंबई, चंडीगढ़, दुबई। हमरा पता है सभी को, इतना आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग इतना बोल रहे हैं कि लोग उतना घूमो नहीं किए हैं। आप लोग इतना मतलब बोल रहे हैं,
चलो ठीक है, घूमने से पहले बोलना ही पड़ता है। अब क्या कहता है, भाव के बोध उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान। अच्छा, भाव के मतलब क्या होता है, भाव के मतलब कुछ होता है, बुढ़ापा। और क्या होता है, जैसे में क्या, हाँ, भाव में क्या किया जाएगा, बचपन, उसके बाद बुढ़ापा, बचपन, इसमें आ गया कौची, अरे यार बचपन लिखा लेता, बचपन, बुढ़ापा, आ लड़ाकपन, लड़ाकापन। इसमें से कोई वैसा है, बहुत बहुत कम है। चलिए, ये सब भाव मतलब होता है मतलब कहीं ना कहीं एक अनुभव वाला चीज है, जैसे बुढ़ापा। फिर क्या, महसूस करना। मानिए कि आपको कहीं जा रहे थे, पैर में कुछ गड़ गया, उसे महसूस कर रहे हैं आप। या माने कोई चुट्टी काट लिया, क्लास में हमारे बचपन में ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। आगे हम बैठे हैं, पीछे कोई और कोई हुर दिया पीछे से कुछ किया तो हमें कुछ हुआ, महसूस हुआ कि कौन था भाई। केरो कोरो महसूस नहीं होता है, कोरो कोतना कुछ कर दो। और इंसान के नाम पता है कुछ होता है, बजरंग बोली और हाँ, बजरंग बली। चलो, कहता है क्या, भाव के कुछ ना कुछ नाम है। सही बात है, जितना भी वस्तुओं देखते हैं हम लोग, उसको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं है। हाँ, जो नाम है वही व्याकरण भी है, वही संज्ञा भी है कि नहीं जी, नाम है। कहता है कि यह नाम ही संज्ञा कहलाता, वही नाम को कुछ कहते हैं। जैसे ईट का ईट नाम है, कलम के कलम नाम है, किताब के भाई किताब। वास्तु को देखते ही नाम पता होना चाहिए, और ये वास्तु का नाम क्या है, वही नाम को कुछ कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द है। कौन शब्द है, कौन शब्द है, समानार्थी शब्द। देखिए, पढ़ना है संज्ञा के भेद। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद, 5। कौन कौन, आप लोग बोलिएगा से कोई नहीं सुनेगा, हम बोलेंगे तो सबको सुनेगा, इसलिए चुप रहो। तो पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, दरावाचक, समूहवाचक। वाचक है, वाचक क्या है, हाँ। तो संज्ञा कितने हैं, तो यहाँ से पढ़ना है। अब आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक। ये देखिए, कौन वाचक, कहता है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे में पंडित जवाहरलाल, अमिताभ, इसका नाम सुनते हैं ने, इसका नाम सुनते हैं ने, से हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी इसके जैसा ही नहीं, इससे अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए नाम सुनकर हमें अच्छा लगता है। हमको पढ़ने दो। नहीं, अरे इन चिंते हो इसको, ये कौची है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री है ने। और ये भी लगा थे, लेकिन अब दुनिया में, हाँ। फिर क्या है, बाइबिल। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, अमेरिका, दिल्ली। ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। जब इतना पढ़ाएंगे ना तो आपको आगे आएगा कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो शुरू से ही क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, और कुछ कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। कहता है शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत कर रहा है। सही बात है, कौची कर रहा है,
संकेत, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाता है। चलिए, ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। क्या कर रहा है? स्थान की ओर संकेत कर रहा है ना, तो इसलिए और कौची कहेंगे। चलो नेक्स्ट, ई कौची है? जातिवाचक, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे में चिड़िया। भाई दोनों की जाति बहुत ही अलग है, चिड़िया की जाति, पुस्तक की जाति। अब कोई कहेगा पुस्तक के कि तुम भी उड़ो चिड़िया नहीं है, तो उड़ पाएगा? क्योंकि जाति ही तो काम भी तो अलग रहेगा। हाँ, फिर क्या है? अब कहेगा पहाड़ को तू भी उड़ जाओ, तो उड़ पाएगा? क्योंकि जाति ही क्या है? अब कहेगा अध्यापक के क्या बनी ये पुस्तक, तो बताइए हो पाएगा? जाति ही फिर क्या आकार है? अब कहेगा पुस्तक को कि तुम फूल खिल जाओ, तो कहां से खिल पाएगा? होगा? क्यों? क्योंकि जाति ही, गुण भी, तो कैसे होगा और जैसा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ये आपका क्या रहा? जातिवाचक। अब क्या है? कहता है भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी वस्तु के गुण, क्या दिया है? गुण, दोष, अवस्था और दशा आदि का ज्ञान होता है, तो इसे क्या कहते हैं? कौची कौची का ज्ञान हो? ज्ञान क्या चीज का हो? उसके अंदर गुण, दोष, अवस्था और दशा, ये सब का नॉलेज होनी, तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? जैसे में मिठास, जैसे में जलेबी, मिठास तो है ये। जैसे में तो आप लोग बारह बोल रहे हैं मिठास, कम से कम हम क्या बोल रहे हैं वो भी समझिएगा तब ना। आप लोग बाबा मिठास, वो तो लिखा है ये मिठास। जैसे में, हाँ, जैसे में जलेबी होता है बाबू। जैसे में क्या कर रहा है? बुढ़ापा। जैसे में दादा दादी। एकरो जैसे समझो, तब तो समझ में आएगा। फिर क्या कर रहा है? जैसे में मानी रोहन दौड़ा था, थक गया, रोहन को थकान हो गया। अब क्या कर रहा है? जैसे में हम और आप। नहीं जी, नहीं। हम लोग उतना भी गरीब नहीं है कि किसी को दोस्त बनकर हम लोग खाना मांग लेते हैं, है ना? दोस्त बनकर। हाँ, अरे हंसी। जैसे में आप लोग, हम तो बहुत कम है लेकिन आप लोग बहुत। फिर क्या है? साहस। फिर क्या है? वीरा की वीरता लिखा हुआ है। जैसे में खाली सा वीरता। जैसे में वीर भगत सिंह, वीरता में कोई बोल रहा है वीर भगत सिंह। आप करो को गांव घर में भगत है, और जोर देना ऐलान करके हो जाएगा। राम भगत जी क्या है लड़का जी? भगत जितना सवेरा में चलाएगा ने। ओह वाह, क्या बात है। चलो, ये आपका क्या रहा? भाववाचक। कहता है कि शब्द, भाव, गुण, अवस्था क्रिया के व्यवहार का बोध करा रहा है। क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया किसे कहते हैं? अच्छा, कार्य करने की बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के मतलब होता है काम। आप कौन सी काम कर रहे हैं, है ना? क्रिया मतलब
वो सब ना चल तो कौन तो कुछ और लगा बोल रहा है, हम समझ रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भाववाचक। हाँ, आवरी क्या है? द्रववाचक। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। थोड़ा 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 धैर्य रख के हमको ही पढ़ाने दीजिए, खाली आप लोग पढ़ाइएगा। थोड़ा धैर्य रख के। और घी, और काची, और क्या? आप लोग सुने हैं जी चांदी के नाम? आप लोग सुने हैं घी के नाम? आप लोग सुने दूध के नाम? आप लोग नाम सुने हैं इसमें जितना लिखा हुआ है उतना के? क्या क्या? तेल है, आटा, चीनी है, चावल, सब क्या है? द्रववाचक में ऐसा भी होता है इसको हम नापाया समझने का कोशिश करेंगे। इसको नापाया उसे भी क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञाएं कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे सोना को कोची करते हैं, लोहा को क्या करते हैं, लेकिन तेल को क्या करते हैं, और घी को क्या करते हैं? घी को भी तौलते हैं, दूध के भी तौलते हैं। हाँ, तौलते हैं। क्या करते हैं? लेकिन हाँ, कपड़ा का क्या करते हैं? कपड़ा को मापते हैं। ऐसा लो एग्जाम्पल में ताकि समझ में आए सबके, वैसे वैसे एग्जाम्पल में लो, ऐसे ऐसे, है ना? समझ में आए? ये आपका क्या हो गया? द्रववाचक। नेक्स्ट, ये क्या है? समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह का क्या हो? जाति एक ही होना चाहिए। जाति, देखो जाति क्या कह रहा है? जाति क्या कह रहा है? जाति एक होना चाहिए। जाति एक होना चाहिए, है ना? और व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को, और वो जाति व्यक्ति को चाहे तो से मानिए कि आप लोग कक्षा में बैठे हैं, आप लोग क्लास में बैठे हैं, तो आप लोग कौन सी संज्ञा है? क्लास समूहवाचक। क्योंकि आप लोग सभी को व्यक्ति ही बैठे हैं, और सभी का मतलब विद्यार्थी ही बैठे हैं, सभी का जाति भी क्या है? अलग अलग है। ऐसे मतलब कर अलग अलग हो गया। मतलब जाति क्या है? विद्यार्थी जात। जात मतलब करो जात देगा, कोई क्लास में करो जात देगा, ऐसा ही। तब विद्यार्थी जाति अलग है। अंगूर का, पहले यहाँ ये नहीं कहो जी, कुछ लिखा नहीं है। हाँ, अंगूर का यहाँ लिख सकते हैं, विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा, है ना? आगे इसमें नहीं होगा, हमको इतना पता है। अच्छा, आगे देखिए, आगे है जी, आगे क्या है? देखिए, जैसे में सेना, जैसे में माने कि सेना लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, तो एक दो गो है, समूह में है 100 गो 150, है ना? फिर क्या है? अमानी परिवार है, मौसा है, मौसी है, चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी है, बेटा है, बेटी है, लड़का है, लड़की, बहुत मनी, तो सब कहीं न कहीं समूह में है। तो ये सब क्या है? समूहवाचक। दल मतलब पार्टी बहुत सारा होता है, तो समूह में है। हाँ, क्या पार्टी होता है? पार्टी नहीं होता है। रुके ना साहब, हम जा ही रहे थे वहां पे। देखिए, दल मतलब क्या? तो हमारे देश में पार्टी है, गुण है, बहुत मनी है। जैसे में आरजेडी कुछ है, फिर है क्या? बीजेपी। जैसे में आम जनता पार्टी, एएम,
पी शॉर्ट में उसके बोलते हैं। और है एक है कांग्रेस, पंजा छाप। कांग्रेस के कौन छाप? ये सब हो गया दल। समझ में आ रहा है? तो भाई ये सब सामूहिक चीज है ना। बाकी से पार्टी अलग अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन वो सब एक सामूहिक काम करता है। जो भी करता है जनता के लिए करता है, और जो भी करता है तो ये जनता के लिए नहीं करता है, समूहों के लिए करता है। तो सामूहिक पार्टी हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब क्या कर रहा है? संघ। संघ, संघ मतलब समझ में आ रहा है? संघ मतलब क्या? संघ मतलब एक साथ में है वो। तो साथ में तो समूह में है ना वो। अब मानिए कि 10-15 का संघ हो गया हमारा साथ में, 10-15 का संघ मतलब टीम हो गया। जब टीम है तो क्या है? संघ है, समूह है। चलो मतलब वो समूह समझ में आ गया। फिर क्या है? गुच्छा। जैसे मैं गुच्छा में बड़ी मानी आ गया, गुच्छा में आ गया चाबी का गुच्छा, अंगूर का, केला के, लीची। अब बस कीजिए, ए लीची के हटाओ अभी। हाँ केला का होता है, एक बार में बड़ी मन्ना होता है, केला का होता है। ए चलिए, ए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चाबी अंगूर सब क्या है? गुच्छा है। क्या है? ये सब क्या है? और कौन हमको से पूछा कि केला भी है? केला भी है, गुच्छा है। कौन तो अभी हमसे पूछा है? ए पूछा है, पूछा है कि केला ये गुच्छा है। अंगूर का भी गुच्छा है। हमसे कोई पूछा है? अभी नहीं पूछा है। तो आदि शब्द एक ही जाति हो, लेकिन जाति अभी नहीं कि अंगूर के ओरा में गुच्छा तो में केलवो फेंटा हुआ है। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अंगूर का है तो अंगूर होना चाहिए, केला आएगा तो केले, और चाबी है तो चाबी का। इन्हें की चाबी में केलवा घुसा देंगे तो कहीं न कहीं पूरा गड़बड़ा जाएगा फिर। तो वास्तु के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर। कहाँ चलेंगे? ऑब्जेक्टिव के। देखते हैं इसमें कितना लोग जानते हैं, वो अभी देखेंगे हम। कितने लोग पहुंच गए ऑब्जेक्टिव की ओर? कितना लोग? लेकिन हाँ आप लोग जानेंगे वही जो भी मैंने पढ़ाया, अलग कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसमें जानते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव में क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? आराम से ऑप्शन में क्या है? विशेषता बताने वाले को शब्दों को कहते हैं संज्ञा। अगर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। अकी सार्थक शब्दों को कहते हैं संज्ञा। आकि इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग को सीखने को मिल रहा है कि पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से आता है, उस सामने में देख लीजिए। आप बताइए, जब हम ऐसा जब पढ़ाएंगे और एग्जाम में जब आएगा तो क्या लगता है कि छूट जाएगा? देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? का हाँ, ये नहीं पढ़ाए थे जी। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? चलिए फटाफट कीजिए। संज्ञा कितने भेद है जानते हैं? जानते हैं कौन कौन? थोड़ा हमको ही मौका दीजिए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा, एगो और कौची है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना हुआ? तो क्या मारेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ है? 5 पेन है। चलिए ठीक लग रहा है?
ठीक लगेगा तब जब ठीक से पढ़े होंगे तब। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति खास व्यक्ति की बात कर रहा है, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक कि भाववाचक कि द्रव्यवाचक? इसका आंसर में ये वाला होगा। इसका आंसर में हो जाएगा का। किसी को लग रहा होगा सभी क्यों कर दिए बट इसलिए लिख दिए, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में उसी को आएगा जो हमारा वीडियो को शुरू से देख पाएगा, है कि नहीं? अब क्लास में समझ में उसी को आएगा जो शुरू से है। अब कोई आएगा क्लास में समझ में उसको आएगा, इसलिए कहा जाता है कि क्लास में टाइम से पहले आए। अब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है, तो किसी विशेष भाव का कि किसी विशेष जाति का कि विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का कि दिए गए, मतलब सभी। हाँ, क्या होगा? पूछ क्या रहा है? व्यक्तिवाचक क्या होगा इसका? गा होगा। क्या होगा? हाँ जी, हम लोग भूलेंगे, अभी जस्ट नहीं पढ़े हम लोग। ये क्या कह रहा है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध, सब करते नहीं है, कराते हैं। करते नहीं, करते नहीं, करते नहीं, कराते हैं। पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है बतिया ने? हाँ, ठीक है। हाँ, तो समूहवाचक कहलाएगा कि द्रव्यवाचक कि भाववाचक कि जातिवाचक? कोई बोल रहा है द्रव्यवाचक तो लगा सही लगा, बोल द्रव्यवाचक। द्रव्य तो कहाँ है? इन होगा इसका। सबके पहचान लीजिए कौन कैसा है, दिख रहा है ना? हाँ, आइए आइए आइए, ले जाइए, है ना? देखिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें कौन सा? तो छात्र पढ़ाए थे भी, बचपन, मिठास, हिमालय। क्या होगा? हिमालय। व्यक्ति है तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति ही नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन वाला होगा? हिमालय। अच्छा, खास नाम पूछ रहे, कहाँ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें कौन सा? तो हम लोग अभी क्या पढ़ा? जिसमें कोई खास नाम हो। खास क्या हो? खास नामों को क्या कहते हैं? तो इसमें छात्र कोई खास नाम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर रहता राम तो होता, यहाँ रहता रोहन तो होता, यहाँ रहता गांधी जी तो होता, लेकिन ये तो नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे लोग कह रहा है बट नहीं होगा। आई तो बिल्कुल नहीं होगा, आई तो बिल्कुल नहीं होगा। और हिमालय हिमालय है, हिमालय रहेगा, है ने? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा घा। हिमालय है और रहेगा, इसलिए इसका गिनती आता है कि भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है? हिमालय। क्या है? हाँ, आप लोग भी पढ़ के हिमालयन खिल जाइएगा ऊपर तो बहुत अच्छा रहेगा। किरानियन, हाँ, ये दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा, अब कमेंट में लिखे कि नहीं दिख रहा है, तो इसको फिर पढ़ाएंगे हम नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हम पढ़ देते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और पढ़ते नहीं पढ़ाते हैं। क्या कहता है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में क्या दिया है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराता है सो, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति को बोध कराता है वो, वे संज्ञा शब्द जिससे प्राणी वस्तु का गुण, दोष, आस्था, दशा आदि का संज्ञान हो, वो कि जो शब्द किसी प्राणी वस्तु, स्थान, पूरी जाति का बोध हो, वो क्या क्या होगा? घा। खा। खा कहने है, इन है, इन होगा, इन पढ़ाए थे।
हाँ क्या होगा? हाँ, ई पर ये क्या है? झुंड समझते हो? झुंड। हाँ, अरे गुंडागर्दी सब आ जाएगा एग्जाम में, काल टेंशन ले ले। झुंड, गुच्छा, गुच्छा कच्छा, दल सब संज्ञा है। भेद को तो इसम कौन वाला मतलब सब कौन संज्ञा है ये सब? तो समूहवाचक, द्रवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अब ये हम पढ़ाए थे समूहवाचक। गुंडा भी क्या होगा? है ने? चलिए क्या होगा इसका आंसर? समूह। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों में बनती है? संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो कितने प्रकार? 5 प्रकार। कोची कह रहा है? चलो इसका क्या होगा आंसर में? 3। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है। और हम देखते हैं कमेंट में कौन कहता है 3, कौन कहता है 4। ठीक ना, देखते हैं कमेंट में। आप लोग के लिए क्वेश्चन है। हाँ लास्ट, समुदाय संज्ञा की विशेषता। फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? समूह कहाँ है? ई वाला होगा ने? हाँ देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतने पढ़ाएंगे, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।